नमस्कार, मैं हूँ सुमित सने। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज। उसकी 5 क्लास कंप्लीट हो गई है। और जिसने पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो मेरी 5 क्लास देखे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से करा रखा है। एक नहीं दो कॉन्सेप्ट से मैंने चैप्टर कराया है परसेंटेज, और बहुत अच्छे से करा रहा हूँ। शायद यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको शायद कम मिले, शायद नहीं मिले। तो मेरे कंटेंट देखिए। एक नहीं दो तीन तीन मेथड से मैंने क्वेश्चन को किया कराए हैं, बहुत अच्छे से मेहनत की है। और ये नहीं कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। इस ऐसा मत देखो कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो अच्छा नहीं पढ़ा सकते। एक बार देखिए कैसा पढ़ा रखा, कंटेंट कैसा है, तो देखिए बहुत अच्छे से मैंने किया है। और 5 क्लास हो गई है परसेंटेज की, आज छठी क्लास है। और आज जो लेवल के क्वेश्चन होंगे अच्छे लेवल के होंगे और अच्छे मेथड से होंगे और अच्छे ही मेहनत से मैं लाया हूँ। तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, पर लेकिन कमेंट जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है ना। क्योंकि एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग की है। तो स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल लगती है, हर कोई स्टार्टिंग में एक कठिनाई होती है, गुजरना पड़ता है। पर लेकिन इस सपोर्ट करो मेरा भाई, क्योंकि कंटेंट देखो और तभी कमेंट करो, तभी सपोर्ट करो। मैं नहीं कहता सपोर्ट करो, क्योंकि हर किसी को आता है तो अपना समय देता है, तो अच्छे कंटेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे कंटेंट को मत देखो। अच्छा कंटेंट है तो कमेंट भी करो, अच्छा कंटेंट लग रहा था तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, ठीक है मेरे भाई। आज छठा क्लास है हमारे परसेंटेज की, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन होंगे। छठे क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं। वो बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, वो बोला है उसमें, वो क्या रहा है मेरा भाई, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहता है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करनी चाहिए। निकटतम पूर्णांक तक 9%, वो जो आंसर बूझ रखा निकटतम पूर्णांक तक बूझ रखा, ठीक है ना मेरा भाई। अब देखते हैं क्या है कि 100% है, कितना 100% है। 100% में हमारा कितना है, कितने की वृद्धि हुई, 19%। कितना मेरे भाई, 19% की। तो कितना हो गया, 119 हो गया, 119 हो गया यहाँ पर। अब देखो कितने परसेंट की फिर वृद्धि करी उनने, कितने की, 12% की। अब 12% की उन्हें वृद्धि करी तो कितना हो गया, 112 हो गया। कितना हो गया, 112 हो गया। अब देखो कितने की वृद्धि हुई, 7 की वृद्धि हुई, कितने से हुई, 119 हुई। परसेंटेज के लिए गुना 100 कर लो, ठीक है ना। तो 700 बटे 119 आ गया। तो 700 बटे 119 आ गया, कितना आ गया, 700 बटे 119। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी फ्री चला लेते हैं हम, कितनी फ्री चला लेते हैं, 5 फ्री चला लेता है। तो 5 फ्री चलेगी तो कितना आ गया, 5 पंजे 9 पंजे 45, और 5 और 9 आ जाएगा, और 595 आ जाएगा। कितना, 595। तो कितनी फ्री चलेगी, 5 फ्री चलेगी। अब 595 आ गया, ठीक है ना मेरा भाई। 595, एक पॉइंट लगा लो। तो 595 आ गया तो कितना बचा मेरा भाई, 5, 195, 105 बचा है ना, ऐसे समथिंग 105 बचा, ठीक है ना। और यहाँ जीरो लगा लो तो कितना हो गया, 1050 हो गया। 1050 को फिर कितनी फ्री चलाओ, कितनी फ्री चलाओ भाई मेरे भाई, कितनी, 9 फ्री नहीं चल सकती, 8 फ्री चलेगी। तो 8 फ्री चला लो, 9 फ्री चलेगी कहाँ, नहीं चलेगी। 8 फ्री चला लेते हैं। तो 8 फ्री चलाई तो ये होगी, कितना होगी, 5.8%। अब देखो ऑप्शन में दे रखा है उसने हमें 5, 6, 7 और 8। अब देखो 5.8 है तो 5.8 का मतलब कि किसके समथिंग है, 6 के समथिंग है। कितना आ गया, 6%। कितना आ गया, 6%, ठीक है ना। 6% इसका आंसर है, ठीक है। बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये उन्होंने क्वेश्चन दिया है हमारे भाई। अब देखो चलो क्वेश्चन देखते हैं, कितने की वृद्धि हुई। इसमें सक्सेस मेथड लगा सकते हो। मैंने जो सक्सेस मेथड बहुत अच्छे से बताया, चौथी क्लास में 5वीं क्लास में मैंने सक्सेस मेथड पर क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना। सक्सेस मेथड करता है S बराबर A प्लस B प्लस A
गुना बी बटे 100। ये सक्सेसफुल मेथड है। इसमें लगा देते हैं कितने की वृद्धि हुई, पहला 15% की मेरा भाई, 15% की हमारी वृद्धि हुई, फिर कितनी की हुई 20% की, प्लस 15 गुना 20 बटे 100 हो गया, ठीक है ना, 100 हो गया। अब देखो 15 और 20 कितना हो गया 35, ठीक है, और यहाँ से 20 पंजे 100, 15 हो गया, तो कितना प्लस हो गया 3 प्लस यहाँ हो गया, तो मेरा भाई कितना हो गया 38% की वृद्धि होगी। यो आंसर। क्योंकि इसमें क्या है, उस चीज में उसमें और इसमें अंतर क्या है, उसमें क्या रहा कि उसमें यदि इसमें उसमें पूछ रहा, इसमें पूछ रहा उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, दैनिक आय टोटल पे काम हो, टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, टोटल पे काम कर रहा। वहां से दूसरा क्वेश्चन, तो उसमें लैंग्वेज देखो, उसमें क्या करता है वो, उसमें करता है कि टोटल पे इतने की वृद्धि हुई, ठीक है ना, यार पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि, उसी ने तो कि पेट्रोल पे केवल इतने की अतिरिक्त खर्च करना चाहता है, ठीक है, वो क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ के ये देखा करो कि क्या पूछ रहा हो प्रैक्टिकल में, क्या वो हमें लिखवा रहा है उससे, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, कितने किलो खरीदी 60 किलो खरीदी मेरे भाई, उसकी राशि में अब वह कितने किलो पल्स खरीदेगा, ठीक है ना, वो मतलब कह रहा है उसकी राशि में अब वह कितने किलो खरीदेगा, वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है, तो देख लेते हैं क्या होता है, कितने की। अब देखिए मूल्य, यो है मेरा भाई मूल्य, मूल्य का मतलब है कितने परसेंट की वृद्धि करना है, 10 मान ले तो कितने परसेंट की वृद्धि करी मेरे भाई 20% की, कितने की वृद्धि करी 20%, तो कितना हो गया 20% की 12 हो गया। यो है मेरा भाई मूल्य, और यो है खपत। खपत कितनी है मेरा भाई, अब देखो खपत इतनी करो कि हमारा जो खर्च है, खर्च जो है हमारा सेम आए, तो 12 की इधर कर दो और 10 की इधर कर दो, तो कितना गया 12 और गुना 10 कितना हो गया भाई 10, मूल्य था उसका 10 और किलो में कितनी है 12, तो 120 रुपये का खर्चा हो गया। यहाँ पे कितने रुपये का खर्चा हुआ मेरे भाई, यहाँ 12 कितने 12 मूल्य है उसका प्रति 1 किलो का, और किलो कितने ले रखी है हमने 10 किलो ले रखी, 120 रुपये खर्चा आ गया। खर्चा बराबर है ना, खर्चा यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर। हाँ ना, कहा कि अगर जो मूल्य है बढ़ा तो खपत कम करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो कितनी कम करनी पड़ेगी, कितनी कम करी उनने, वो कितनी कम करी उनने, ठीक है ना। अब देखते हैं, खपत नहीं पूछ रहा हो, उन्हें कह रहा शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, कितने किलो 60 किलो, कितने मेरे भाई 60 किलो। अब देखो हमने शुरू में कितने केजी दाल खरीदी, केजी, यो केजी है मेरे भाई, खपत केजी, कितने केजी दाल खरीदी 12 केजी खरीदी थी, उसने कितने केजी खरीदी थी 60 केजी खरीदी थी। अब देखो 12 केजी हमने खरीदी अपनी, उन्हें खरीदी 60 केजी, वो कह रहा अब कितने केजी खरीदेगा, हमने कहा 10 केजी खरीदेगा मेरे भाई, कितने केजी खरीदेगा 10 केजी खरीदेगा, तो उसकी कितने केजी 60 गुना 10 बराबर बटे 12, 12 पंजे 60, कितने केजी 50 केजी। यो आंसर हो गया, इसका आंसर ये आ गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दूसरा, अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस पे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से है। देखो क्या कर रहा हो, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई तो एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपये में खरीद सकता था, फिर प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य है। देखो अब देखो प्रैक्टिकल में होता क्या है, अगर जो हमारा बजट हर हफ्ते हम 2 किलो चीनी ला रहे हैं, हर हफ्ते 2 किलो चीनी ला रहे हैं, और जो हमारा अमाउंट है जेब में पैसे हैं 2 किलो चीनी के हैं, और अगले हफ्ते फिर हम 2 किलो चीनी का पैसे लेके जेब में चले गए दुकान पे, और जो हम दुकान पे पूछा हमने कि हमने बोला कि भाई चीनी दे दे, उन्हें बोला कि चीनी ठीक है, हमने बोला कि उसे कि इतने की ही चीनी दे दे जितने की हर बार ले आता हूँ मैं, उन्होंने कहना है भाई अब के रेट में फालतू हो गया, मतलब रेट बढ़ गया उसमें, कि रेट
बढ़ गया। अब देखो जब हम जेएमएस उतने ही अमाउंट लेके गए जितनी हर बार लेके जाते थे, इतने अमाउंट ले गए हम तो जितनी हर बार लेके जाते थे, तो उस हमने दुकानदार से बोला कि इतनी चीनी दे दे जितनी हम हर बार लेके जाते थे, मैं इतनी अमाउंट लाया हूँ। तो उस दुकानदार ने बोला कि नहीं भाई, उतनी चीनी नहीं आने की। क्या हुआ, रेट में बढ़ोतरी होगी, रेट में बढ़ गया रेट, तो वृद्धि होगी जब रेट में। तो हमने कहा भाई पैसे तो मेरे पास इतने ही हैं। तो वो बोलता है कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास इतने ही, इतने ही पैसे दे दो, बट लेकिन इतने कम पैसे में इतनी कम चीनी आएगी। कहने का मतलब चीनी कम हो जाएगी, जो चीनी इतनी आ रही थी इतनी कम चीनी हो जाएगी। जितनी भी कम चीनी होगी वो रेट था जो उसकी तो होगी, जो रेट हमारे पास था बचा जो है शेष जो था रेट, उसके मुकाबले कम चीनी आई, और जितनी चीनी कम आई वो रेट था जो हमारे पास बचा। ठीक है ना। अब देखते हो कैसे होता है, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आती है, जब चीनी की मूल्य में 10% की कमी आती है। अब देखो मूल्य कितना था, हम लेके कितने गए थे मेरे भाई, हम लेके गए थे, कितने लेके गए थे हम, 270 रुपये, 270 रुपये गए थे। तो रेट में अब देखो किलो में 10% की कमी आएगी तो टोटल में 10% की कमी आएगी। बट जब किलो में 10% की कमी आएगी तो टोटल जितने की हम अमाउंट की चीनी लेंगे तो उसमें भी टोटल में भी 10% की कमी आएगी नहीं आएगी। तो कितने की हमारी, कितने की कमी आई हमारी, 10% की। कितने की, 10% की। कहने का मतलब इतना हमारे पास अमाउंट बच गया, इतना रुपए हमारे पास बच गया। भाई हम 270 रुपये ले गए थे, पर लेकिन हमने देखा वहाँ से रेट में क्या होगी, हमारी कमी होगी। तो हमने कहा भाई जितने की रेट की कमी आई, जो भी मेरे पास 270 में से बचेंगे 10%, उनकी और चीनी दे दे। अब देखो 10% जो हमारा निकल के आया, कितना आया, 27 रुपये। 27 रुपये हमारी जेब में बच गए नहीं बच गए, 27 उन्होंने कहा 27 रुपये तुम्हारे बच गए। हमने कहा उसकी चीनी दे दे, तो उनने कितने केजी फालतू थी, 1 केजी फालतू थी। कितने केजी दी, इस रुपए की, इतने रुपए की, उनने कहा 1 केजी फालतू आ गई, 1 केजी फालतू आ गई। तो जो मूल्य हो गया हमारा, मूल्य अब कितने रुपए हो गया, ये कह सकते हो 27 रुपये प्रति केजी होगी हमारा मूल्य। अब जो है वर्तमान का मूल्य जो हो गया 27 रुपये प्रति केजी हो गया नहीं हो गया, 27 रुपये प्रति केजी हो गया। अब तब ये मूल्य वर्तमान का है, कब का है, जब 10% की हमारी क्या होगी, कमी होगी। अब देखो 10% की जो हमारा टोटल मूल्य था, जो हमारा पहला मूल्य था 100% था, अब देखो 10% की हमने कमी कर दी तो 90 का हो गया। बस जितना रेट था पहले उसका 10% की हमने कमी कर दी, कहने का मतलब 90 पे हुआ नहीं हुआ हमारा काम है। जब ये 90 को हुआ तो पहले रेट कितना था, तो 100% पहला कितना था। अब इसे ऐसे कर लो, 27 गुना 10/90, तो जीरो से जीरो गए, 9×27। तो पहले भाई मेरा भाई रेट था 30 रुपये प्रति केजी। कितना था, 30 रुपये प्रति केजी। अब 30 रुपये प्रति केजी में कितने परसेंट घट रहा, 10% घटा तो कितना बच जाएगा हमारा, 27 रुपये प्रति केजी बच जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो क्या करा हो, अगला क्वेश्चन हम कह रहा, यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती है, यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 2 किलो अधिक चावल 360 रुपये में खरीद सकता है। देखो 20% की टोटल मूल्य में कमी हुई, ठीक है ना, जो बिक्री का मूल्य 20% की कमी हुई, तो उन्होंने क्या कहा, इतने फालतू चावल दे दे। अब जब चावल फालतू देने की बारी आई तो 2 किलो फालतू आई, कितने किलो आई, 2 किलो। तो 2 किलो अब देखो 360 रुपये के, 60 रुपये के थे हमारे, 2 किलो फालतू आ गया। अब देखो कितने रुपए की हमारी 2 किलो 360 रुपये में खरीद सकता है। चावल का मूल और वर्तमान मूल्य ज्ञात करे, ठीक है ना। अब देखो कितने की थी, 360, 360 रुपये में कितने की कमी आई, 20% की। कितने की, 20% की। अब देखो 20% की, देखो कितना आया हमारा, 20% की कमी आई हमारा, तो 20% कितना हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा, कितना हो गया, 36 गुना 2 कितना हो गया, 72
रुपये। अब देखो हमारे पास इतने रुपए बच गए, हमारे 20% की कमी होगी किलो में, तो टोटल में जो हमारा मूल्य था उसमें टोटल में 20% की कमी होगी, तो हमारे पास कितने रुपए बच गए मेरे भाई, 72 रुपये बच गए। अब 72 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक आई, 2 किलो कितनी, 2 kg, तो 2 से भाग दे दो इसे, 2 किलो भाई, 2 किलो कितने रुपए गई, 72 रुपये, तो 2 से भाग दे दो, कितना आएगा मेरे भाई, 36 रुपये प्रति केजी। कितने, 36 रुपये प्रति केजी। अब देखो ये जो मूल्य है यो है मेरे भाई वर्तमान, यो कितना है, यो है वर्तमान। अब देखो जो पहले का मूल्य कितना था, जो पहला मूल्य था, अब देखो 20% कम करने पे कितनी, 80 बराबर कितने के, 36 के, कमी आ गई, तो 80 को 80 बराबर 36 के हो गया मेरे भाई, तो 80 बराबर 36 के, 100 बराबर किसके, 36 गुना 100 बटे 80 हो गया, तो 20 चौक 80 आ गया, और 20 पंजे 100 आ गया, ऐसे काट लो, कितनी, 9 फ्री। तो पहला मूल्य कितना था, 9 पंजे 45, क्या लगा, मूल मूल्य कितना था, 45, अब मूल्य वर्तमान की कितना है, 36, तो आंसर आ गया 45 और 36, कितना आ गया, 45 और 36। अब देखो इस मेथड से हम नहीं करते, दूसरे मेथड से अगर हम करें, एक तो मेथड ये हो गया, एक मेथड तो हमारा ये हो गया, अब इससे हम नहीं करते मेरे भाई, कोई बात नहीं, इससे नहीं करते, तो दूसरा मेथड देख लेते हैं कैसे होगा, दूसरा मेथड कैसे होगा। अब देखो दूसरा मेथड देखते हैं, इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड में क्या करते हैं हम। अब देखो मूल्य कितना था, मूल्य पहला मूल्य कितना था, पहले हम मान लेते हैं कितने परसेंट की कमी हुई, पहले देखो कितने परसेंट की कमी हुई, 20% की कमी हुई। पहला मैंने मूल्य मानना हमने 10 मान लिया, 10 रुपये प्रति केजी मान लिया। अब 20% की कमी हुई, कितने परसेंट की मेरे भाई, 20% की, तो कितना हो गया, 80 हो गया। अब देखो ये होगी खपत, खपत देखो, अब देखो खपत कितना, भाई रेट तो सेम है, भाई जो खर्च है मेरे भाई, खर्च है, यहाँ भी इतने आना चाहिए, यहाँ भी इतने आना है, भाई लेके तो इतने गया हो, तो खर्च यहाँ भी इतने आना चाहिए मेरे भाई, यहाँ भी इतने आना चाहिए, तो खर्च यहाँ भी इतने आना चाहिए, तो इसकी गुना यहाँ कर दो और इसकी गुना यहाँ कर दो, तो 80 रुपये यहाँ खर्च हुए और 80 रुपये मेरे भाई यहाँ खर्च हुए, ठीक है ना। खपत देखो, खपत कितनी थी, यहाँ 8 थी, यहाँ कितनी थी, 10 थी, कितनी थी, यहाँ 8 थी, यहाँ 10 थी। अब देखो हमारी खपत कितनी थी, इतनी थी, हमारी पहला कितनी आ रही थी, 8 kg, अब कितनी आ रहा है हमारा, 10 kg, ठीक है। अब देखो हमारा जो रेट, जो किलो में हमारा वृद्धि हुई, जो हमारे किलो में वृद्धि हुई, तो मेरे भाई कितने की हुई, 2 kg की, उसकी कितने की हुई, उसकी भी 2 kg की हुई, ठीक है ना। 2 kg बढ़ा हमारा, तो उसकी भी 2 kg। अब देखो 360 रुपये का खर्चा हुआ था कुल, 360 रुपये कुल खर्चा हुआ था। अब देखो वर्तमान में कितने कितने आ रही, वर्तमान में हमारे कितने केजी आ रही, जो मूल पहला मूल्य था, मूल मूल्य 8 था, कितना था मेरा भाई, 8 था। अब देखो 8 ही कम 8 चौक 32, 8 चौक 32 आ गया, 8 चौक 32 आ गया, कितना बचा हमारा, 32 आ गया, कितना बचा, 40, 8 पंजे 40, जो मूल मूल्य था हमारा तो क्या था, 40 रुपये प्रति केजी, ठीक है ना। अब देखो 360 हमारा कितना था, 360 रुपये खर्च थी, अब कितने केजी आ रही, 10 केजी आ रही, तो अब का मूल्य कितना है मेरा भाई, 36 रुपये प्रति केजी, कितना, 36 रुपये प्रति केजी। इस तरीके से कर लो या उस तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से तुम कर सकते हो, इस मेथड से कर लो या उस मेथड से कर लो, मेथड दोनों अच्छे हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, वो कह रहा गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हुई, गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति कितने 6 किलोग्राम कम गेहूं 2600 रुपये में खरीद सकता है, गेहूं के पुराने और नए मूल्य प्रति मूल मूल्य प्रति किलो का पता लगाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पर इसमें क्या हुआ, उसमें कमी होती है परसेंट की, उसमें हमारे पास पैसे बच रहे थे, अब हमारे पास कमी होगी कैसी अमाउंट की, मतलब कि 30% की वृद्धि होगी, क्या हमें मूल्य में वृद्धि होगी, तो हमारे पास कमी रह जाएगी पैसे की, पर हम क्या करेंगे, हम केजी कम ले लेंगे भाई, हम जो हम सामान ले रहे हैं वो सामान फालतू ले रहे थे जब हमारी कमी होती रेट में, अब होगी रेट बढ़ गया, तो हम जो खपत आएगी हमें कम करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। खपत कितने कम करेंगे, दोनों मेथड से कर लेते हैं। पहले मेथड से करते हैं,
पहला मेथड में क्या होगा, कितने रुपए थे, 2600 रुपये थे मेरे भाई, कितने रुपए थे, 2600 रुपये थे। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की, 30% की। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 26 गुना 30 इतने रुपए। इसे काटो मत, तो 26 गुना, ठीक है ना, 26 गुना 30 आ गया। हमारे पास इतने रुपए बच गए, नहीं बची है, ठीक है, हमारे पास इतने रुपए बचे, पर लेकिन हमें बचे नहीं है हमारे इतने रुपए की, और हमें ज़रूरत है। पर लेकिन हम अब क्या करेंगे, इतने रुपए के बदले हम उसे खपत को कम कर लेंगे। पर जो रुपए हमारे पास कमी हुई उसका ही तो हम कहेंगे कि भाई हमें इसके पैसे, ये पैसे मैं नहीं दे सकता, इसकी कटौती कर ले, क्या हमें खपत में। तो उन्होंने कितने की कटौती करी सामान में, 6 kg की। तो कहने का मतलब 6 kg कम आएगा। कि देखो उन्होंने बोला 6 किलोग्राम कम गेहूँ आता है, तो 6 किलोग्राम कम आया, तो इतने रुपए थे, इतने थे, 6 किलोग्राम कम आया, तो 1 किलोग्राम की निकाल लेंगे, नहीं लेंगे, 6 पंजे 30 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया। अब देखो 6 पंजे, अब देखो कितना आया, 6 पंजे 30 हो गया, 6 पंजे 30, अब 5 दूनी 10, 10 और 3 13 रुपये प्रति केजी आ गया, रुपये प्रति केजी आ गया। ये जो मूल्य आया, ये अब का आया, ये मूल्य आया, ये अब का आया, तो मूल मूल्य कितना होगा। अब देखो 30% की वृद्धि हुई, तो अब देखो जो हमारा रेट पहला तो 100% था, अब 30% की हमारी वृद्धि होगी, तो जो हमारा जो मूल्य आया 130 का आया, नहीं आया। पर मैंने कहा पहले 100% था जो भी था मूल्य, अब देखो 100% में कितने की वृद्धि हुई, 30% की, तो 130 हो गया। 130 बराबर किसकी है, अब हमारे नेचुरल कितनी है, 130 की है, 130 रुपये प्रति केजी है। तो 100% पहले कितना था, 100% पहले कितना था, कितना गुना चल रहा, 1 गुना चल रहा, तो 1 गुना कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 100 आ जाएगा। तो जो मूल मूल्य था हमारा था कितना, 100 रुपये प्रति केजी। अब कितना है, अब मेरे भाई है 130 रुपये प्रति केजी, आंसर है, ठीक है, आंसर है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल पे था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब क्या हम काम करते हैं, दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, अब देखते हैं दूसरा मेथड से। ये तो एक मेथड हो गया, दूसरे मेथड से करते हैं। अब देखो एक थी मूल्य, तो मूल्य कितना है, मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, 30% की। तो हमारा पहला मूल्य था 10 मान लेते हैं, 30% की वृद्धि होगी मेरे भाई, 30% की वृद्धि होगी, तो 30% की वृद्धि होगी, 13 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। 10 रुपये प्रति केजी था पहला मूल्य, अब कितना हो गया, 13 रुपये प्रति केजी हो गया। अब देखो क्या है, खर्च तो बराबर रहना चाहिए, खर्च मेरे भाई बराबर रहना चाहिए, तो खपत क्या काम करो, इतनी रखो जो खर्च हमारा बराबर रहना चाहिए। तो कितना ले ले, 13 यहाँ ले ले और 10 यहाँ ले ले भाई, यो है केजी। अब देखो खर्च, देखो यहाँ कितना आया, यहाँ से कितना आया खर्च, कितना आया 130 रुपये, अब यहाँ भी कितना आया 130 रुपये, तो खर्च बराबर है नहीं है। पर मूल्य तो इतने लेकर जा रहे हैं हम, क्या हमें कमी कर रहे हैं, हम केजी में कमी कर रहे हैं। केजी में कभी अगर जो मूल्य में वृद्धि हुई तो केजी कम आएगा, अब मूल्य में कमी हुई तो हमारा क्या है, केजी बढ़ जाएगा। अब देखो हमारा जो केजी आया कितना कम आया, 3 केजी हमारा कम आया, उसका कितना केजी कम आया, उसका आया 6 केजी। अब देखो हम अपने केजी बराबर बना लेंगे, हमारा नेचुरल केजी कितने पर काम कर रखा था उन्होंने वो बना लेंगे। हमारा जो कम हुआ 3 केजी हुआ, उससे कितना कम आया 6 केजी। अब देखो कितना गुना चल रहा, 2 गुना, तो केजी 2 गुना कर दो, 13 दूनी 26 होगी केजी हो गया। यो कितना केजी हो गया मेरे भाई, 20 केजी हो गया। अब नेचुरल केजी आ गया, अब जिस पे उन्होंने काम करा नेचुरल केजी आ गया। 26 केजी वो पहले ले था, अब केजी कितने लेगा 20 केजी, क्योंकि 6 केजी कम करा नहीं करा, अब फिक्स आ गया, नहीं आ गया केजी फिक्स आ गया हमारे 6 केजी अब कम लेगा वो, जब रेट में 30% की वृद्धि होगी। अब देखो कितने रुपए ले गया था मेरे भाई, वो रुपए ले गया था 2600। कितने थे मेरे भाई, 2600 रुपये में पहले वो ले था, कितने केजी ले था, 26 केजी ले था, 26 केजी। तो कितने रुपए प्रति केजी बैठ रहे थे उससे, 100 रुपये प्रति केजी बैठ रहे थे मेरे भाई, नहीं। अब देखो ये तो पहले का रेट हो गया, अब का रेट कितना हो गया, अब ले रहा 20 केजी, 2600 में ही अब ले रहा हो 20 केजी, क्योंकि 6 केजी कम कर दिया तो 20 केजी ले रहा, तो इससे यो करेगा तो कितना आ गया भाई मेरा भाई, 130 कितने 130 रुपये प्रति केजी, ये
आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखो, अगर तुमको देखो क्लास अच्छी लग रही है, दो दो मेथड बता दी, ये मेथड वो मेथड, देखो एक जगह एक ही क्लास में दो दो मेथड बताए जा रहे हैं, इससे बढ़िया क्या है? बताओ कैसे कॉन्सेप्ट है। अगर तुमको अच्छा लग रहा हो तो भाई मेरे भाई कमेंट करो, ठीक है ना, लाइक करो, और भाई सब्सक्राइब तो जरूर करो, क्योंकि ऐसे कंटेंट देखने के लिए मेहनत कर रखी है यार मेरे भाई। यहाँ से यो वाला कॉन्सेप्ट दे दिया और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया, दो दो कॉन्सेप्ट बता दिया। अरे एक तो तुम पे आता ही होगा, पहले तुम पढ़े होंगे तो वो तुम पे आता ही होगा, तो दो दो कॉन्सेप्ट कहाँ मिलते हैं मेरे भाई। मेहनत कहीं है, कहीं ना कहीं तो मेहनत मैंने भी कर रखी है, तो मेहनत कर रखी है तो भाई कमेंट तो जरूर बनता है, तो कमेंट तो जरूर करना, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है मेरा भाई, वो कह रहा चावल की कीमत में 30% की कमी आई है। चावल की कीमत जो थी ना, 30% की कमी है, जिससे अब एक व्यक्ति 12 किलो अधिक चावल 280 रुपये के लिए खरीदता है। चावल की पुरानी और नई कीमत क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले मेथड से करते हैं। पहले मेथड से क्या हो रहा हो, कितने रुपए ले जा रहा भाई मेरा भाई हो, 280 रुपये ले जा रहा हो। कितने रुपए ले जा रहा, 280 रुपये। उसमें जो है 30% की कमी, सॉरी 30% की कमी आई, तो कितने के 30% कितना होगा हमारे पास? कहने का मतलब हमारा जो मूल्य बचेगा हमारे पास, कितने रुपए बच जाएंगे हमारे पास? दो जीरो गई, हमारे पास बच गए 28 × 3। इतना गुना को मत करो, इतने रुपए हमारे पास बच गए। कितने रुपए बच गए मेरे भाई? इतने रुपए हमारे पास बच गए। अब जब हमारे पास इतने रुपए बच गए, तो उनने क्या काम करा, जब हमारे पास बच गए तो 12 किलो अधिक ले लिया, तो इतने रुपए का 12 किलो लिया ना। बट जब हमारे पास इतने रुपए बच गए, तो उनने कहा भाई इतने रुपए का वही चीज़ और दे दे, वही चीज़ और दे दे, चावल और दे दे। तो कितना कहा, कितने कितने चावल आएंगे मेरे भाई? 12 kg आएंगे। तो भाई 12 kg आए, कितने रुपए गए? जो हमारे पास बचे, 28 × 3 हमारे पास रुपए बचे, उसके हमने कहा और भाई चावल दे दें, तो 12 kg बचे। तो हम प्रति केजी के बाउली काट सके, नहीं बचे। तो 1 kg कितने रुपए मांगा? 3 चौक 12, 4 सत्ते 28, तो कितना आएगा? 7 रुपये प्रति केजी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा मेरे भाई? 7 रुपये प्रति केजी। पर यो जो मूल्य है मेरे भाई, यो जो है जब का है, जब 30% की हमारी क्या हुई, 30% की कमी हुई। जब पहले रेट में 30% की कमी होगी, मैंने पहला रेट मान लिया कितना, 100% था मेरा पहला रेट। मैंने कितना मान लिया, मेरा पहला रेट तो 100%, 30% की कमी होगी तो 70 हो गया। पर 30% की हमारी कमी आई, 30% की कमी आएगी, 70 हो गया। 70 बराबर किसके हैं? 7 के, क्योंकि कमी के बाद जो रेट है 7 रुपये प्रति केजी आया। तो पहला रेट कितना का था? पहला था 100 था। कितना था? 100 था। तो 100 बराबर किसके आया? तो कितना गुना चल रहा मेरे भाई? चलो गुना मत करो, क्रॉस गुना कर लो, ऐसे और ऐसे जो क्रॉस गुना करेंगे हम, ऐसे और ऐसे क्रॉस गुना करेंगे, तो 7 × 100/70 आ गया नीचे, तो 0 से 0 गई, 7 से 7 गया। तो आपका जो जो पहला मूल्य था वो कितना था? 10 रुपये प्रति केजी मेरे भाई। आपका मूल्य कितना है? 7 रुपये प्रति केजी। पहले का मूल्य कितना था? 10 रुपये प्रति केजी, ठीक है ना। अब देखो, ये तो क्वेश्चन होगी, दोबारा सुन लो। 280 रुपये हम लेकर गए, उनने कहा जो पहला रेट था भाई, उसमें हम पहले रेट के हिसाब से 280 रुपये ले गए थे। उसने कहा भाई रुपये में 30 रुपये रेट में कम हो गया। जब ये 30 रुपये रेट में कम हो गया, तो 280 का 30% हमने निकाल लिया, हमारे पास बच गया 28 × 3 रुपये। हमने कहा भाई और चावल दे दे, तो उनने चावल क्या है बाहर, उनने कहा कि 12 kg चावल आ रहे हैं भाई तुम्हारे। तो हमने क्या काम करा, 12 kg चावल आ रहे हैं कितने के? 28 × 3 रुपये के। 28 × 3 रुपये के 12 kg चावल आ रहे, तो हमने इससे 12 से भाग दे दिया, तो हमारे प्रति केजी का आ गया 7 रुपये प्रति केजी। पर लेकिन हमारा जो अब का मूल्य आया हो कब का? 30 रुपये घटने पर। अब देखो, हमने कहा 100 रुपये था हमारा पहले, हमारा जो कितना था रेट, 100 रुपये प्रति केजी था, हमने मैंने अपना मानना। तो उसमें 30% की कमी आई, तो 70 बराबर किसके हो गए? 7 के हो गए, 7 है। तो बराबर 100 बराबर किसके? तो जो पहला रेट कितना था? 10 था। तो आगे पहला रेट कितना था? 10 था। अब कितना हो गया? 7, ठीक है ना। अब देखो, तो आंसर आ गया। अब एक तरीके से और मैंने तुमको कहा कि 2 मेथड से कराएंगे ये क्वेश्चन। अब एक मेथड और बचा है, उससे कराएंगे दूसरे मेथड से कराएंगे क्वेश्चन। तो पहले रेट है, मूल्य। अब देखो, जो हमारा मूल्य है वो कितना है? मैंने अपना मानना 10 मानना। कितने परसेंट की वृद्धि हुई मेरे भाई? कमी हुई, 30% की कमी आई, तो कितना हो गया? 7 रुपये प्रति केजी है यो।
और ये कितना के जी है, रुपये प्रति के जी है। अब देखिए ये आ गई खपत, खपत कितनी है हमारी। अब देखो जो मूल्य है, मूल्य तो बराबर ही रहेगा ना मेरा भाई, मूल्य जो है ना वो बराबर रहेगा नहीं रहेगा, मूल्य जो है ना वो बराबर रहेगा नहीं रहेगा भाई। 280 रुपये पहले भी था, अब भी 280 रुपये रहेगा, तो मूल्य को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, मूल्य तो हम फिक्स ले गए। अब देखो कितनी कर लूँ मैं यहाँ से, यहाँ 7 ले लूँ, 7 केजी ले लूँ, और यहाँ कितने केजी ले लूँ मेरे भाई, यहाँ 10 केजी ले लूँ। अब यहाँ 7 केजी होगी, यहाँ 10 केजी। अब देखो खर्च जो है ना, खर्च जो हुआ हमारा, यहाँ हुआ 70 हुआ, वहाँ भी 70 हुआ नहीं हुआ मेरे भाई, 70 रुपये हुआ, यहाँ भी इतने 70 रुपये हुआ, यहाँ भी 70 रुपये, तो रेट तो भाई इतने ले गए थे। देखो रेट तो हम इतने ले गए थे। अब देखो मैंने क्या काम करा, उसने क्या काम, मैंने क्या काम करा, केजी में अंतर करा, केजी में बढ़ोतरी कर दी भाई। केजी में कितने की बढ़ोतरी आई भाई मेरे, हमारी केजी में कितने की बढ़ोतरी आई, 3 की बढ़ोतरी आई, 3 केजी की हमारी बढ़ोतरी आई। उसकी कितने केजी फालतू आ रही, 12 केजी, कितनी, 12 केजी भाई। हमारे तो 3 केजी फालतू आ रही, उसकी कितनी आ रही मेरे भाई, 12 केजी। तो कितने गुना चल रहा, कितना गुना कर चल रहा, 4 गुना। तो 4 गुना अपने केजी को बढ़ा लो, 4 गुना अपने केजी को बढ़ा ले, कितने हो गए, 7 चौक 28 हो गए मेरे भाई। 4 केजी 4 गुना से बढ़ा दो, 40 हो गया। अब देखो बढ़ा सकते हो नहीं, ठीक है ना। अब देखो रेट कितने थे मेरे भाई, 280। अब 280 आएंगे नहीं, 10 की गुना 28 में करेंगे तो यहाँ से कितने आएंगे, यहाँ आगे नहीं आ गया मेरे भाई, यह 10 की गुना 28 में करो, 280 का यहाँ रेट था, रेट जो ले गए थे मूल्य, और 7 की गुना 40 में करे, 7 चौक 28, 280 का यहाँ आ गया नहीं आ गया। कहने का मैंने रेट, अब रुपये अपना फिक्स आ गया नहीं, अब रुपये हमारे फिक्स आ गए, कितना के इतने और इतने। अब देखो और पूछा पहला मूल्य कितना था, कितना था पहला मूल्य, यहाँ से देख लो कितना था हमारा पहला पहला मूल्य, 10 था। अब कितना हो गया, 7 हो गया, तो आंसर तो यहीं से है, जब आंसर यहीं से तो दे दो। 10 था पहला, अब कितना है मेरे भाई, 7 है। पहले कितना था, 10 था, अब कितना है, 7 है। यो आंसर हो गया, क्या हो गया, यो आंसर हो गया। क्योंकि हमने इतने गुना से केजी को बढ़ा लिया, जितने केजी हमारे पे काम हो रहा था बस 28 था, अब कितना हो गया, 40, तो 12 केजी हमारे बढ़ गया नहीं बढ़ गया। अब देखो हमारा खर्चा कितना का, 280 का आ रहा था, अब 280 का यहाँ, 280 का यहाँ, सेम खर्चा आ रहा, सेम खर्चा आ रहा, तो किलो कितने बढ़े, 12 बढ़े। तो क्वेश्चन तो सेम खर्चा आ रहा, सेम किलो बढ़े, तो रेट भी तो सेम ही होंगे ना। तो हमारे कितने थे पहले, 10 थे, अब कितने हो गए, 7। इस तरीके से कर सकते हो मेरे भाई, उस तरीके से। दो तुम्हें मेथड बता दिया, तो 2 मेथड इतने अच्छे अच्छे कहाँ मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना। कहीं ना कहीं अच्छे मेथड थे, तो लाइक करो, शेयर करो भाई मेरे भाई, सब्सक्राइब तो जरूर करो, क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है मेरे भाई। आपका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, देखो कितनी मेहनत की तरीके से मैं कंटेंट ला रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ, कहीं ना कहीं इतने अच्छे आपको लगे होंगे, कहीं आपको ऐसे नहीं होगी दो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से कंटेंट से क्वेश्चन हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो शेयर तो बनता है और कमेंट तो जरूर बनता है। सब्सक्राइब करो मेरे भाई, सपोर्ट करो अपने भाई को। थैंक यू।